दोस्तों मोहम्मद यूनुस कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो एक बिजनेसमैन है जिनको कुछ लोग हैं जो पपेट की तरह चला रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये मोहम्मद यूनुस उनसे एक भारी मिस्टेक हो गया है, वो खुद को एक्सपोज कर दिए। अभी रिसेंटली यूएस गए थे और वहां पे जाके उन्होंने इस प्रकार से बयान दिया है बिल क्लिंटन से मिलने के बाद कि शेख हसीना को तो कॉन्स्पिरेसी के तहत हमने हटाया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा किस प्रकार से एक डिजाइन बनाया गया था, इसके पीछे कौन ब्रेन था, उन सब का भी नाम लिया और कहा इन लोगों ने मिलके शेख हसीना को हटाया है। आपको लगता होगा कि ये तो भैया स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था, रिजर्वेशन मुद्दा था, वो सब कुछ नहीं, मुद्दा बड़ा क्लियर था, शेख हसीना को हटाना था। अब इतने कंफर्टेबल होके वो यूएस में ये सारी बातें कर रहे हैं तो काफी कुछ पता चल रहा है। पर दोस्तों ये सब तो हो गया, फ्यूचर में जो आने वाला है उसके लिए भी कुछ डिजाइन हमको देखने मिल रहे हैं। जब मोहम्मद यूनुस यूएस गए हैं, यूएस में जाके ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से उनके चीफ प्रोसिक्यूटर से मुलाकात किए और वहां पे जाके इन्होंने कहा कि कैसे भी करके शेख हसीना को फंसाया जाए जुलाई अगस्त मैसेकर के लिए, और इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाया जाए। अब भारत ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो भारत के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का दबाव बनाया जाए, इसका भी इन्होंने यहां पे जाके एक बड़ा प्लानिंग हैच किया है। तो क्या है ये कहानी दोस्तों, देखेंगे। यहां पे जानना होगा, हमने पहले भी आपको बताया था कौन है मोहम्मद यूनुस, आपको याद होगा पहला वीडियो था बांग्लादेश पे जो हमारे इस पूरे सीरीज में आया था, उसने आपको बताया था कि ये टॉप डोनर रहे हैं, हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते हैं, क्लिंटन फाउंडेशन से बड़े करीबी बताए जाते हैं और किस प्रकार से उनके लिए काम करते हैं। अब दोस्तों वही मोहम्मद यूनुस बिल क्लिंटन से मिले इसी क्लिंटन इनिशिएटिव क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के तहत। दरअसल दोस्तों अगर आप यूएस के डेमोक्रेट्स को देखें तो उनको कुछ फैमिलीज चला रही हैं। एक क्लिंटन फैमिली है जिसमें बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन इन्वॉल्व हैं, दूसरे दोस्तों ओबामाज हैं, तीसरे अगर आप देखें तो डिक चेनी वाली फैमिली है। तो ये लोग मिलके पूरे के पूरे डेमोक्रेट्स को चलाते हैं, उसी में ये क्लिंटन फाउंडेशन के बड़े खास हैं और ये लोग मिल बांट के सारा फैसला लेते हैं। तो इन लोगों ने बड़ा प्लान किया था किस प्रकार से शेख हसीना को गिराया जाए। अब दोस्तों यहां पे मोहम्मद यूनुस ने जब क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में ये स्पीच दी तो यहां पे 3 लोगों से भी मुलाकात करवाए और तीनों से बोले कि इनमें से एक व्यक्ति हैं जो कि ब्रेन है इस मूवमेंट के पीछे। दोस्तों एक आतंकवादी हैं ये, जो कि अब बांग्लादेश में इनको यूएस किस प्रकार से सराखों पे बैठा रहा है, आप स्वयं देख लीजिए। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे और एक चीज हमने देखनी होगी कि आपको ये कहानी मैंने पहले भी बताई थी, आप देख सकते हैं इसी चैनल पे ये वीडियो आया था, कैसे यूएस पाक नेक्सस था, पाकिस्तान का नेक्सस था बांग्लादेश में जो हुआ। तो उस टाइम तक जब ये बात कही थी तो हमारे पड़ोस से काफी लोग आके कहे थे कि क्या बात करते हो, कुछ भी कहते हो। अब जरा वो भी देखें कि उन्हीं के मोहम्मद यूनुस क्या कह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। बाकी हमें देखना है आखिरकार आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर से क्या बात हुई है, वहां से क्या साजिश रची जा रही है। तो आइए जरा आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या कॉन्स्पिरेसी है। और मोहम्मद यूनुस बस यहीं नहीं रुकने वाले, भारत के लिए आने वाले दिनों में नए प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट करने वाले हैं। पर दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 24,999 रुपए में। दोस्तों ये ऑफर सितंबर 30 तक हमने एक्सटेंड कर दिया है आपके डिमांड पर, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट जीएस का कोर्स, कंप्लीट सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। एक बार अगर आप यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी बैच में, आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, 2025 का देखिए, 2026 का देखिए, 2027 का देखिए, जो बैच में आपको एनरोल होना है आप एनरोल हो सकते हैं और आप टाइमली अपना सिलेबस अपने अनुसार खत्म कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए आखिरी मौका है। हमारा आखिरी लाइव बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है सितंबर 25 को, तो इसको आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ये आखिरी बैच है 2025 के लिए। इसके बाद सारे बैचेस 2026 2027 के आएंगे। तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो अभी जाएं, अभी जुड़ें, तभी आपका टाइमली एग्जाम के पहले सिलेबस कवर हो जाएगा हमारे लाइव बैचेस के माध्यम से। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, आंसर राइटिंग पे फोकस है, और ये सब तो आपको बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहा है। इसको अगर और अफोर्डेबल बनाना है तो इस नंबर पे कॉल करें, आपके लिए ईएमआई ऑप्शंस वगैरह भी हम लेकर के आए हैं। तो मेक श्योर ये कीमत अगर पाना है तो यूज द कोड KC10 KC10 कोड का इस्तेमाल करें, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हुआ क्या दोस्तों, दरअसल मोहम्मद यूनुस गए हुए थे यूएस, जैसा आपको मालूम है, आज उनका भाषण भी आएगा यूएनजीए में।
वहां पे जाके दोस्तों ये क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव से भी मिलके आए, वहां पे जाके बड़ा प्रयास किया कि पीएम मोदी से भी एक मीटिंग हो जाए, लेकिन पीएम मोदी ने तो दरकिनार कर दिया, कहा कि अभी समय नहीं है। फिर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में 3 युवाओं से लोगों को ये मिलवाए। उसमें से ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं महफूज आलम, है ना, ब्लेजर लगा के एकदम स्कॉलर टाइप लग रहे हैं, जो इनसे मिलवाए और कहे कि देखिए ये जो कि व्यक्ति है ये पूरे रिवॉल्यूशन के पीछे का दिमाग है। इतना इनको ये दिमाग पसंद आया कि इसको अपना स्पेशल असिस्टेंट भी इन्होंने बना लिया। खुद तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है ना, कहने को ये जो भी गद्दी जिस भी नाम से संभाल रहे हैं, फिलहाल तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के ये स्पेशल असिस्टेंट हैं। तो अब ये तो खुद 86 ईयर्स के लगभग हैं, तो इनका ब्रेन तो ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, लेकिन इन्होंने कह दिया ये ब्रेन बड़ा खास है, क्योंकि यही ब्रेन था जो पूरे रिवॉल्यूशन को चला रहा था। उन्होंने कहा कि ये देखो ये तो डिनाई करता है, इससे कोई कहता है तुमने ये प्रोटेस्ट करवाया, कहता है ना ना मैं अकेला नहीं, बहुत लोग हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताता हूं यही वो व्यक्ति है जो इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे का दिमाग है। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या है, आप देखें तो यहां पे एक महिला भी है। बांग्लादेश में आप अगर देखें तो महिलाएं आज तक साड़ी पहनती आई हैं, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो ये हिजाब पहन के आई हैं। ये क्लियरली बता रहा है मोहम्मद यूनुस की प्रायोरिटीज क्या हैं। वहां पे नेशनल रिसर्जेंस नहीं है प्रायोरिटी, वहां पर प्रायोरिटी बड़ा क्लियर है, एक प्रकार से इस्लामीकरण की ओर वो बांग्लादेश को लेकर के जा रहे हैं, जो कि क्लियरली महफूज आलम से आपको पता चलेगा। क्योंकि महफूज आलम कौन है आपको जल्दी बताऊंगा। दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये जो रिवॉल्यूशन था ये कोई सडन आउटबर्स्ट नहीं था, है ना। आप सब सोचते होंगे कि भैया बांग्लादेश में तो कोटा के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़क पे आ गए हैं, तभी लोगों ने कहा भैया कोटा का क्या प्रोटेस्ट है, शेख हसीना ने तो हटा दिया, जैसा पब्लिक की डिमांड है वैसा ही कर दिया, फिर भी प्रोटेस्ट चला आ रहा है। कारण बड़ा सरल था, ये कोई स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं था, जो यूनुस ने खुद कहा ये मेटिकुलसली डिजाइंड था, एक डिसिप्लिन्ड मूवमेंट था, यूनुस ने खुद बता दिया। उन्होंने कहा अपने क्लिंटन फाउंडेशन में जब मिलने गए उस वक्त लोगों को ज्यादा ही जोश में आके कह गए, कहा कि देखिए ये ऑर्गेनाइज्ड इस प्रकार से किया गया था कि कोई सिंगल लीडर नहीं था इसमें पब्लिक के नजर में, ताकि आप किसी को अरेस्ट ही ना कर सकें। यहां पे यूनुस ने कहा कि इस प्रकार से हमने इस अपराइजिंग को शक्ति दी, और मैं खुद तो, उन्होंने बोला नहीं लेकिन मैं बता देता हूं, ये खुद तो उस वक्त पेरिस में बैठा करते थे सबसे दूर, तो इनको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता था। जब सब कुछ हो गया तब इनको इंपोर्ट करवाया जाता है यूएस के द्वारा, है ना, दूर से आते हैं बैठ जाते हैं और कहते हैं अब से मैं आप लोगों का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, भले चीफ एडवाइजर खुद को बोले, पर सच्चाई तो यही है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो ये सब कुछ जो हमको लगता आया कि यहाँ पे एक कोटा था, जेन्युइन डिमांड थे लोगों के, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट का पर्पस था शेख हसीना को गिराना। यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मचलानी जी क्या कहते हैं, है ना, जियो पॉलिटिक्स से काफी सालों से अपने ये वक्तव्य जो इनके रहते हैं वो मीडिया में आते हैं, अखबारों में आते हैं, आप में से काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा। ब्रह्मचलानी जी कहते हैं ये जो व्यक्ति है ना ब्रेन बिहाइंड हसीना को गिराने वाला महफूज आलम, ये इनकी स्टार्टिंग की तस्वीर है। ब्रह्मचलानी जी कहते हैं कि भाई ये तो हिजबुर तहरीर टेरर आउटफिट का व्यक्ति है, और इस प्रकार से कई वेस्टर्न नेशंस ने भी अगर आप देखें तो इस पर बैन लगाया है। यहाँ पे यूके की बात हो रही है, हिजबुत तहरीर की बात हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए इसको अगर कोई भी सपोर्ट करेगा तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। यहाँ पे दोस्तों एक बात जरा आप देखिए, ब्रह्मचलानी जी ने कहा कि जो यूके का स्टेटमेंट है इस टेरर ग्रुप में, आप खुद देखिए, ये खुद बताता है कि इसके बावजूद भी यूएस ने महफूज आलम को यदि वीजा दिया तो काफी कुछ पहले से ही सब कुछ प्लान हो गया था। यहां पे दोस्तों महफूज आलम की बात उन्होंने कहा कि देखिए ये रिजीम चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। पहले ये हिजबुत तहरीर से अपने एफिलिएशन रखते थे, लेकिन जब से यूनुस के साथ मिल गए हैं, उसके स्पेशल सेक्रेटरी बन गए हैं, तब से इन्होंने अपना पूरा का पूरा पास्ट से जितना भी कनेक्शन है सबका सब क्लीन करवाया है, और लोगों को ये इस गलतफहमी में रखना चाह रहे हैं कि इनका जो इतिहास था, हिजबुत तहरीर से जो कनेक्शन था, दुनिया वो भूल जाएगी। पर इंटरनेट में एक बार जो जाता है वो हमेशा के लिए सब कुछ अमर हो जाता है, वो सब कुछ हमेशा रहता है। लेकिन हाँ, यूएस एस्टैब्लिशमेंट का इसके पीछे हाथ है, तो वो काफी हद तक क्लीनिंग कर चुके हैं कई प्लेटफॉर्म्स की, कई वेबसाइट्स की, जिसमें ये सारे मेंशन आपको देखने मिलते हैं। लेकिन ये बात अब जग जाहिर है, तो एक हार्ड लाइन आतंकवादी इस वक्त, ऐसा उनका कहना है,
मोहम्मद यूनुस की सरकार चला रहा है। और उसमें आप इस प्रकार का हार्ड लाइन इस्लामीकरण आप शायद और अभी अधिक होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अचानक से आप फैब्रिक अगर और राइट हार्ड लाइन की तरफ पुश कर रहे हैं तो आप वो सब चीज होते हुए वहां पर देखेंगे। दोस्तों यहां पे कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, कहानी इसके आगे भी जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम ए खान वो मिले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से, और मोहम्मद यूनुस से मिलने के बाद मोहम्मद यूनुस ने वहां पे डिस्कशन किया, एक तो रोहिंग्या जेनोसाइड पर, दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ना, ऐसा केस लगाया जाए जो जुलाई अगस्त मैसेकर में भाग लिए थे। बेसिकली शेख हसीना की सरकार पर जो उन्होंने इस प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए जो प्रयास किया था, वो पूरे एक्शन को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की तरह डील किया जाए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करवाया जाए। दोस्तों यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे कल का ही ये न्यूज है, ढाका ट्रिब्यून में आया है। यूनुस कह रहे हैं हसीना को वापस लाया जाए, जस्टिस फेस करना होगा क्योंकि ये क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हसीना को वापस भेजा जाए, और भारत ऐसे तो मानेगा नहीं, तो भारत के ऊपर अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से भी दबाव बनाया जाए, उसका भी ये पूरा प्रयास यहां पर करते हुए दिख रहे हैं। यही कहानी आपको यहां पर देखने मिल रही है। क्या है ये कहानी, आप खुद देख पा रहे हैं क्लियरली। भारत के ऊपर ये दबाव बनाने का एक टैक्टिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। लेकिन दोस्तों भारत ना तो आईसीसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, भारत ना तो आईसीसी के कहीं ना कहीं उसे इंप्लीमेंट नहीं किया है हमने, ना ही हम उसको अपने यहाँ मान्यता देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ यदि कोई क्रिमिनल एक्शन होगा तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है जो उसके खिलाफ एक्शन लेगी, तो आईसीसी की हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जैसे पुतिन को आउटकास्ट किया गया, उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, कुछ वैसा ही प्रयास शेख हसीना जी के साथ भी ये करने वाले हैं और भारत के लिए मुश्किलें ये बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस पर अब पैनी नजर हमें बना के रखनी होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा ना भूलें KC10 कोड यूज करेंगे, आपको 24,999 में यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन मिल रही है, लेकिन बस ये ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है, तो इसका फायदा आप तुरंत उठा लें। इसके सिवा दोस्तों हमारा लास्ट लाइव बैच है 2025 के लिए, तो इसका फायदा उठा लें क्योंकि ये चला जाएगा हाथ से। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं जाके एनरोल कर लें, क्योंकि ये अगर आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके लिए रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी दोस्तों हमारे कई बैचेस हैं, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, आप अवश्य जुड़ें। यहाँ पे दोस्तों हमारे आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी हम प्रदान करते हैं, जिसमें आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, GS PDF बुक्स मिलते हैं, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है, तो आप अवश्य जाएं, जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा हमारे ऑप्शनल बैचेस भी हैं, जिसमें आप देखें तो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के अलग अलग बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, आप अवश्य जुड़ें। और अनअकैडमी एश्योर प्रोग्राम आपके लिए हम लाए हैं, जिसके अंतर्गत यदि आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो फुल्ली पेड ऑनलाइन QEP मिलेगा मेंस के लिए, मेंस क्लियर करते हैं तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो 100% आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। तो ये तब है जब आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके बाद यदि आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो भी आपको हम 1 साल का फ्री एक्सटेंशन दे देंगे। तो इसका फायदा उठाएं, नीचे लिंक है, एनरोल करें, यूज द कोड KC10।